We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक और बड़ी खबर, ट्रंप को अमेरिकी बेस पर हमले की जानकारी दी गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जो अमेरिकी बेस पे हमला हुआ है उसकी जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी गई है। जाहिर है ये एक बड़ी खबर, और यही खबर जो है ये इस युद्ध की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। ना सिर्फ कतर के अमेरिकी बेस पे हमला हुआ है बल्कि इराक में भी अमेरिकी बेस पे हमला हुआ है। यहाँ ये भी बता दें कि मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा जो अमेरिकी बेस है वो कतर में है और यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। तो एक तरह से मधुरेंद्र, बात साफ है, ईरान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है, वो पलटवार करेगा और पूरी ताकत से पलटवार करेगा। देखिए, बात खुद ईरान के सुप्रीम कमांडर ने कही थी। उसके बाद हमने देखा था कि अगारची जो कि विदेश मंत्री हैं उन्होंने इस बात को भी दोहराया था, और उसके बाद हमने देखा कि वही घटनाक्रम जो है हमें सामने दिखाई दिया जो कि एक तरह से असंभावित दिखाई दे रहा था। यानी ईरान अमेरिका के ऊपर हमला करेगा और अमेरिकी बेसिस को दरअसल निशाना बनाएगा। उसके लिए थोड़ा विंडो जरूर लिया ईरान ने, लेकिन जाहिर तौर पर वो वाला नहीं है, इस बात को कर चुका था और उसने अमेरिकी बेसिस को टारगेट करके दिखा दिया कि उसके पास वो कैपेबिलिटी है। जो मिसाइल पावर है दरअसल इस वक्त आप देख रहे हैं ईरान का, उस मिसाइल पावर का इस्तेमाल करने में बिल्कुल चूकने वाला ईरान नहीं है। और ये बात लगातार हम देखें तो जिस तरह से रशिया से उसको सपोर्ट मिला, पुतिन से अगारची की मुलाकात हुई, उसके बाद और प्रबल दिखाई दे रही थी। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार वीडियोज आ रहे हैं जिसमें ईरानियन मिसाइल जो है वो आसमान में दिखाई दे रहा है। और अभी हमको एयर डिफेंस सिस्टम भी कतर में जो एक्टिवेट है उसको देख सकते हैं कि कतर में लगातार एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है और वो दरअसल इनको मधुरेन, आप मेरे साथ बने रहिए। खबर ये भी आ रही है कतर और यूएई ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। यानी ये हालात जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ईरान ने जो पलटवार किया अमेरिकी बेसों पर, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसकी जानकारी दी गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी सैन्य बेस पे 10 से ज्यादा मिसाइलें, अभी तक हमें पता लगा था 6 मिसाइलें, लेकिन अब खबर आ रही है 10 से ज्यादा मिसाइल दागी गई हैं। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कतर के दोहा में अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला, ईरान ने अमेरिकी बेस पर मिसाइल दागी हैं। अमेरिकी सैन्य बेस पर 10 मिसाइलें दागने की खबर इस वक्त आ रही है। इराक में भी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया, खबर यह भी आ रही है। मधुरेन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मधुरेन, बिल्कुल, ईरान की तरफ भी मिसाइल जो है वो इसको इंटरसेप्ट करने की, ईरान ने जो मिसाइल इराक की तरफ छोड़ी है उसको इंटरसेप्ट करने की भी खबर आ रही है। वहां पर भी दरअसल देखिए बगदाद स्थित देश जो है वो अलर्ट पर था। और कतर में तकरीबन जानकारी मिल रही है कि 10 से 12 ऐसे मिसाइल हैं जिनके जरिए ये पूरा इलाका दहलाने की कोशिश की गई है। उसके इंटरसेप्शन की विजुअल भी सामने आ रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि ईरान ने कतर स्थित जो अमेरिकी बेसेज है उनको निशाना बनाया है और तकरीबन दर्जन भर मिसाइल जो है वो छोड़े गए हैं। यानी पूरा का पूरा एक मिसाइल पैराज जो है उसको छोड़ा गया है। वहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तैनात है और पूरी तरह से देखिए वो इंटरसेप्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त जो कतर के आसमान है वो पूरी तरह से मिसाइल और खास तौर पे इंटरसेप्शन करने के लिए जो मिसाइल है दोनों के टकराव और उसके बर्निंग पार्ट्स जो हैं उससे भरे पड़े दिखाई दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आबाद बैठक बुलाई है। जैसे ही उनको इसकी जानकारी दी गई कि जो अमेरिकी बेस है मिडिल ईस्ट पे उसमें मिसाइल दागी है, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने आपात बैठक बुला दी है। व्हाइट हाउस से सिचुएशन रूम में राष्ट्रपति ट्रंप मौजूद है और वही उन्होंने एक आपात बैठक बुलाई है। हालात गंभीर होते जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के, और जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट किया है उसके बाद स्पष्ट है कि यह युद्ध ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है। आज दिन में राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से जरूर यह कहा गया था कि बातचीत के जरिए मसले को सुलझाया जाए, लेकिन जिस तरह से ईरान ने पलटवार किया है अब यह स्पष्ट हो चुका है कि अमेरिका भी इस युद्ध में पूरी तरह से शामिल हो सकता है। मधुरेंद्र, इस वक्त की बड़ी खबर जो हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त आपात बैठक बुलाई है और इस पर चर्चा होगी कि किस तरह से अब ईरान को जवाब दिया जाए। देखिए, बिल्कुल अमेरिकी तैयारी वहां पर पूरी है और अमेरिका पूरी तरह से जवाब देगा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। क्योंकि इससे पहले जो आईडीएफ और हम देखें कि अमेरिकी सेना के बीच लगातार तालमेल इस बाबत देखा जा रहा था, उससे स्पष्ट था कि इस तरह के हमले का करारा जवाब दिया जाएगा।
दिन भर हमने देखा कि किस तरह से ईरान को दरअसल पूरी तरह से दहलाने का काम जो है वो इजरायली एयरफोर्स ने किया और उसके लिए F-35 विमानों का खासतौर पर प्रयोग किया गया। बॉम्बिंग के जरिए हमने देखा कि न सिर्फ आप देखिए कि तेहरान बल्कि इसके अलावा कराच के इलाके में भी भारी बमबारी की गई और उसके साथ ये देखा गया कि ईरान के जो मिलिट्री बेसेस हैं, एयर बेसेस हैं और उसके अलावा जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, लॉन्चिंग साइट्स हैं, उन सब पर हमले किए गए हैं। और उन हमलों के बाद हम देख रहे हैं कि लगातार ये स्थिति अभी दिखाई दे रही है कि ईरान ने भी पलटवार शुरू किया है और अब अमेरिका पर पलटवार शुरू किया है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है, क्योंकि कल जिस तरह का हमला हुआ अमेरिका की तरफ से B-2B बम्बर प्रयोग करते हुए, आप देखिए कि 3 के 3 जो न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान के, उसको अमेरिका ने दहलाया। उसके बाद जो बड़े हमले ईरान ने अंजाम दिए वो इजराइल की जमीन पर अंजाम दिए और आज भी तकरीबन 4 मिसाइल बैरज जो छोड़ा ईरान की तरफ से वो इजराइल के ऊपर छोड़ा गया। लेकिन आज जिस तरह से अब कतर के ऊपर हमला करके अमेरिका को निशाना बनाने की कोशिश ईरान ने किया है, तो यूं समझिए कि अब इससे ये हम दर्शकों को बता सकते हैं कि समूचा मिडिल ईस्ट जो है वो अब जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है। व्हाइट हाउस के सूत्र इस वक्त बता रहे, मधुरन आप मेरे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला उसकी भारी भूल होगी, ये अमेरिका पर हमला माना जाएगा। ये व्हाइट हाउस के सूत्र इस वक्त बता रहे हैं। ये मामला हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से ईरान ने अमेरिकी बेसों को निशाना बनाया है, उसके बाद अब अमेरिका ने कहा है ये अमेरिका में हमला माना जाएगा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि अगर अमेरिकी हितों पर हमला हुआ तो वो अमेरिका पे हमला माना जाएगा और इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं, और जिस तरह से ईरान ने पलटवार किया उसके बाद यह तय है कि यह युद्ध यहां से अब आगे जाएगा। जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, व्हाइट हाउस के सूत्र बता रहे हैं कि अमेरिका ने कहा है अमेरिकी बेसों पे हमला अमेरिका पे हमला है और एक तरह से ईरान की यह सबसे बड़ी भूल होगी। मधुरेंद्र, देखिए बिल्कुल अमेरिकी धमकी के बावजूद ईरान नहीं माना और ईरान ने अमेरिका को टारगेट किया है और जाहिर तौर पे कतर पे हुआ है हमला और साथ ही जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट करते हम देख सकते हैं कतर के आसमान में, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब ये वॉरफेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल और यूं कहें कि ईरान के भी सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका भी इसके दायरे में आ चुका है और कतर पे हमला हुआ है तो जाहिर है कि कतर भी इसमें शामिल माना जाएगा, क्योंकि जो रीजनल वॉरफेयर है उसका स्कोप। और जो खबर आ रही है कतर के अल अदेद सैन्य अड्डे पर 3 मिसाइल दागी गई ईरान के द्वारा, यह इस वक्त की खबर आ रही है। कतर के अल उदेद सैन्य अड्डे पर 3 मिसाइल दागी गई है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है। अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है, ईरान ने मिसाइल दागी है, जो उसका सबसे खतरनाक हथियार है वो दागा है इस वक्त। मधुरेंद्र, अंदेशा तो अमेरिका को था, हालांकि ट्रंप जरूर धमका रहे थे, लेकिन अंदेशा उन्हें था कि ईरान जो है वो रिटेलिएट कर सकता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।